हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुसुया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी में एक इम्पोर्टेंट डायग्राम या टेबल दे रखी है। टेबल या डायग्राम का नाम है कार्यपालिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या है? टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। किस किस बेसिस पर दो प्रकार की होती है? तो अगर ग्रुप उसका नेतृत्व कर रहा है उस सिद्धांत के आधार पर, और एक क्या होता है कि अकेला व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहा है उस आधार पर। यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। किस किस बेसिस पर? कि उसका जो है नेतृत्व कितने कैसे कर रहे हैं। अगर पूरा ग्रुप नेतृत्व कर रहा है या फिर एक अकेला आदमी नेतृत्व कर रहा है, इस आधार पर दो प्रकार की हो गई। अगर पूरा ग्रुप नेतृत्व कर रहा है तो उस आधार पर अगेन दो प्रकार की होती है। पहली होती है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरी होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये सारे। अगर हम अर्ध अध्यक्षात्मक की बात की जाए तो फ्रांस हो गया, रसिया हो गया एंड श्रीलंका हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक की। अगर हम अध्यक्षात्मक की बात की जाए तो अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, और लैटिन अमेरिकी अन्य देश हो गए। क्लियर है? संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है भाई, आप सभी को पता ही है कि देखो इंडिया में किस तरीके की शासन व्यवस्था चलती है। संसदीय शासन व्यवस्था में होता है कि सरकार का प्रमुख जो होता है वो आमतौर पर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार का जो प्रमुख है वो आमतौर पर कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है या बहुमत वाले दल का नेता होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इंडिया के केस में, जैसे कि अभी चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी के पास अगर 273 सीट आ जाती हैं, 272+1, तो बीजेपी अपने किसी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री के लिए चुन सकती है। जो पावरफुल होगा, बोलने में अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, वो उसको चुन सकती है। तो बहुमत वाले दल का नेता होता है। यहां तक क्लियर है? वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ऑब्वियसली जो हमारा संसद होती है, संसद में निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं। तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन। तो ये जो भाई सदन का मतलब क्या है? सदन में क्या है कि इतने सारे जितने मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में कितने हैं? 545, ठीक है, 545 है। तो 545 लोग एक उसमें बैठेंगे निम्न सदन में, लोकसभा में। तो ये जो सरकार होगी, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन इन बाकी के जो नेता जो होते हैं, बाकी के जो सांसद जो होते हैं या सदस्य जो होते हैं, संसद सदस्य जो होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होगी। बहस वगैरह होती है ना संसद में, कोई भी बिल आता है, कुछ भी आता है, बहस होती है, विपक्ष होता है। भाई विपक्ष के लिए कम से कम 10% सीटें होनी ज़रूरी है। पिछले टू टाइम से 2014 और 2019 में विपक्ष नहीं था कोई भी। अभी 2024 का जो चुनाव आया है इसमें विपक्ष है। देश का प्रमुख है जो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। इनमें से मतलब या तो राजा हो सकता है या राष्ट्रपति। राजा किन में होता है? जिनमें संवैधानिक राजतंत्र होता है। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है। तो औपचारिक शासन प्रमुख होता है, मतलब इसके पास पावर नहीं होती बट संवैधानिक राजतंत्र होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसदीय गणतंत्र होता है,
यानी संसद के और राज्य विधानसभाओं के लोग चुनेंगे राष्ट्रपति को। यह भी औपचारिक शासन प्रमुख होता है। तो देश का जो प्रमुख है वो कोई भी हो सकता है इनमें से। सेना इसी के अंडर में होती है, राष्ट्रपति के अंडर में सेना। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जो होता है विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। क्लियर है तक? अभी बात कर लेते हैं हम अध्यक्षात्मक की। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है। भाई इसी की तरह सभी में राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। संसदीय में एक राजा वाला चॉइस आ गई थी, बाकी के इन दोनों में जो है राष्ट्रपति होता है। इवन इसमें भी अगर राजा वाली चॉइस नहीं होती है तो राष्ट्रपति जो होता है इसका हेड होता है, स्टेट का हेड। वही सरकार का भी प्रमुख होता है, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति हेड है सरकार का भी और देश का भी। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। यानी डायरेक्टली जनता चुनती है उसको। और ये क्या होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। कौन? राष्ट्रपति। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।